पूजा है, लेकिन कर्म ही पूजा तब बनता है जब हम कर्म करते समय रावणहार परमात्मा को याद रखते हैं। अभिमान में आके मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंपन में काम करते हैं, अहंकार में किया हुआ कर्म विकर्म बन जाता है। इसलिए परमात्मा की याद में किया हुआ कर्म सुकर्म बन जाता है। मैंने कहा आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। दो राहगीर थे, पुराना जमाना था, चल के जाना था, चल के व्यापार के लिए जा रहे थे एक शहर से दूसरे शहर। बीच में घना सा जंगल पार करना था। चलते 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 शाम ढली। शाम के समय रात होने लगी तो रात जंगल क्रॉस करना सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो इधर उधर देखा तो जंगल के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। तो दोनों राहगीरों ने सोचा आज रात यहाँ बिता देंगे, तो वहां रुक गए। और शाम ढलते ढलते और एक राहगीर आ गया जिसको भी दूसरे शहर जाना था। तीनों रात वहां ही रुक गए। तो रात होने लगी तो भूख लगने लगा। तो तीसरे राहगीर ने कहा कि भूख लग रही है कि आपके पास कुछ है क्या खाने के लिए? मेरे पास कुछ नहीं है। तो दोनों जो पहले राहगीर आए थे उन्होंने कहा हमारे पास रोटियां हैं, हम घर से रोटियां ला लेते हैं, तो मिल बांट के खा लेंगे। तो एक के पास 5 रोटी थी, एक के पास 3 रोटी थी। ध्यान से सुनना, एक के पास कितनी रोटी थी? 5। दूसरे के पास कितनी थी? 3। खाने वाले कितने थे? 3। तो अब बांट के कैसे खाए? तो एक ने कहा एक एक रोटी में 3-3 टुकड़ा कर लेते हैं, तो सभी को 8-8 टुकड़ा मिलेगा, इक्वली बंटवारा हो जाएगा। तो एक एक रोटी में 3-3 टुकड़ा किया, एक एक ने 8-8 टुकड़ा खाया और पानी पिया, सो गए। सवेरा हुआ, तीसरा राहगीर जल्दी में था, वो जा रहा था। तो उसने बोला रात को जब भूख लगी थी आप लोगों ने रोटी थी, आपका बहुत उपकार, खाली फुकट तो नहीं खाऊंगा, इसलिए 8 सोने का सिक्का दिया उसने। ठीक है, आपस में बांट लेना, ऐसे कह के वो चला गया। अब 8 सोने के सिक्के बांटने थे दोनों ने। कितना कितना बांटे? 3 रोटी वाले ने कहा 4-4 बांट लेते हैं। तब 5 रोटी वाले ने कहा ऐसे कैसे, मेरी 5 रोटियां थी, तेरी 3 रोटियां थी, तो मुझे 5 सिक्के मिलने चाहिए, तुझे 3 सिक्के मिलने चाहिए। बहस शुरू हो गई। तब मंदिर के पंडित जी आए, तो इनको व्यापार के लिए जाना था, देर हो रही थी, तो इन्होंने सोचा कि भगवान के चरणों में 8 सिक्के रख के जाते हैं, शाम लौटते समय ले लेंगे, भगवान से पूछ के रखना किसको कितना सिक्के दे देना चाहिए। चले गए। पंडित जी ने पूजा किया। बाद में पंडित जी ऐसे ही बैठे थे, थोड़ी सी आंख लग गई पंडित जी की। आंख लगते ही सपने में भगवान आए। तो पंडित जी ने सपने में भगवान से पूछा कि मेरे पास एक समस्या है, 8 सिक्के बांटने हैं, दोनों को बांटने हैं, एक के 5 रोटी थी, एक के 3 रोटी थी, कैसे बांटे? पंडित जी ने कहा मेरे हिसाब से 5 वाले को 5 और 3 वाले को 3 बांटना सही होगा। तो भगवान ने कहा नहीं, तेरी गिनती ठीक नहीं है। तो पंडित जी ने भगवान से पूछा फिर कितना कितना किसको देवे? तो भगवान ने कहा 5 रोटी वाले को 7 सिक्के मिलने चाहिए और 3 रोटी वाले को 1 सिक्का मिलना चाहिए। तो पंडित जी से ये एक अजीब सा गणित कहाँ से आ गया? तो भगवान ने कहा थोड़ा रुक के सोचो, रोटियां कितनी थी? एक का 5, एक का 3, एक एक रोटी में कितने टुकड़े लिए गए थे? 3-3। 5 रोटी वाले का कितना टुकड़ा हुआ था? 15। 5 रोटी का 15 टुकड़ा हुआ था। उसमें से उसने खुद 8 टुकड़े खाए, दिए कितने टुकड़े? कितने टुकड़े दिए? 7 टुकड़े। और 3 रोटी वाले के 3-3 टुकड़े करने पर एक एक रोटी में तो 9 टुकड़े हुए थे। उसमें से उसने खुद 8 टुकड़े खाए और 1 टुकड़े दिए। तो जितना दिया उसका हिसाब बनता है, ना कि जितना था उसका हिसाब बनता है।
तो 5 रोटी वाले ने 7 टुकड़ा दिया था, इसलिए उसे 7 सिक्का मिलना चाहिए। 3 रोटी वाले ने 1 टुकड़ा दिया था, इसलिए उसको 1 सिक्का मिलना चाहिए। अब बताओ गणित किसका ठीक है, भगवान का या इंसान का? तो हमको भी अगर राजयोग के पथ पर चलना है तो आज से क्या करना सीखना है, हमको देना सीखना है। और क्या देना है? अवगुण देना है, गालियां देनी है, परचिंतन देना है, क्या देना है? प्रेम, गुणदान देना है। क्या देना है? गुणदान, प्यार देना है, सम्मान देना है, आत्मस्वरूप में देखना है, हर एक के अंदर गुण देखने की कला देखनी है। तभी हम भी गुणवान बनेंगे, दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। तो राजयोग वो विधि है जो भगवान से बातें करना सिखाता है। राजयोग वो विधि है भगवान की बातें सुनना सिखाती है। राजयोग वो विधि है जो अपने आप से बातें करना सिखाती है। राजयोग वो विधि है जो कर्म करते हुए परमात्मा के साथ चलना सिखाती है। तो चलेंगे सभी राजयोग के पथ पर? जी। कौन कौन चलेंगे राजयोग के पथ पर?